तो ओके, एक बार फिर से आपका वेलकम है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, जो कि हाल फिलहाल के सभी एग्ज़ामों में एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस बने रहते हैं। तो आखिर क्या है, अनुसूचियाँ कितनी होती है और क्या क्या प्रावधान है, सभी को डिटेल से एनालाइज और सीखेंगे हम लोग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारा जो मूल संविधान लिखा गया था उसमें कुल 8 अनुसूचियों का वर्णन किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो हम कुल 12 अनुसूची हो चुकी है। 4 अनुसूची संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है, जबकि 8 अनुसूची मूल रूप से मूल संविधान में ही निहित था। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं अब भारत की अनुसूचियों को। तो पहला अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पहला अनुसूची में क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन है इसमें। तो पहले अनुसूची में क्या है कि कितने भारत में राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका वर्णन दिया गया है। साथ ही साथ उनके क्षेत्र और सीमाएं का भी वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का वर्णन। दूसरी अनुसूची में क्या गया है, उनके भत्ते का वर्णन किया गया है, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके बारे में। तीसरा अनुसूची क्या कहता है, तीसरा अनुसूची कहता है विभिन्न पदों की शपथ और प्रतिज्ञाएं, मतलब कौन कौन शपथ लेंगे, कौन किस प्रकार से शपथ लेंगे, कौन किसको शपथ दिलाएंगे, उनका वर्णन किया गया है। चौथे अनुसूची की बात करें, फोर्थ शेड्यूल, इसमें राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है, यानी कि एक राज्य से कितने राज्यसभा सांसद होंगे उनका वर्णन हमें चौथे अनुसूची में देखने को मिलता है। तो पहले अनुसूची में हमने देखा कि भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, उनके क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन। दूसरी अनुसूची में हमने देखा राष्ट्रपति के जो भी और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके वेतन और भत्ते के बारे में। तीसरे में हम लोग जाना उनकी शपथ की प्रतिक्रियाओं के बारे में, शपथ के बारे में। चौथे में हम लोग जाने राज्यसभा की सीटों के बारे में। और पांचवा अनुसूची क्या कहलाता है, पांचवा अनुसूची कहता है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन किया गया है पांचवी अनुसूची में। और छठा अनुसूची आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना तय होता है। तो छठा अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो इन जो 4 राज्य आपको दिख रहे हैं, इसे छठे अनुसूची में रखकर इसके जो प्रशासन होते हैं जनजातीय क्षेत्रों में, उनका वर्णन किया गया है। तो इन 4 राज्यों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनाता है कि छठे अनुसूची में किस राज्य को वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, सातवां अनुसूची कहता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन। तो देखो यहाँ पर संघ सूची क्या होता है, संघ सूची वो सूचियाँ होती है जिस पर केंद्र सरकार अपना कानून बनाती है। जैसे कि विदेशी मामला, भारत के विदेशी मामले पर जितने भी नियम बनेंगे, जितने भी रूल बनेंगे, वह सभी भारत सरकार के हाथों में है। जबकि राज्य सूची वो सूचियाँ होती है, वह कानून होती है जिस पर केवल राज्य की सरकार कानून बना सकती है। जैसे किसी राज्य की पुलिस विभाग, इस पर सिर्फ राज्य का अधिकार है, वहाँ पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और सूची होती है, वह होती है अपशिष्ट सूची, जिसका वर्णन वो उन सूचियों उन विषयों के माध्यम से किया जाता है जो कि फ्यूचर में आने वाले होते हैं, और इस पर केंद्र सरकार अपना जो भी है रूल बनाती है। ठीक है, 11वां अनुसूची क्या कहलाता है, देखिए इससे पहले 8वां अनुसूची इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको 8वां अनुसूची बता देता हूँ। 8th शेड्यूल क्या कहलाता है, 8th शेड्यूल में यह कहा गया है कि भारत के जितने भी मतलब भाषा हैं उसमें कुल कितने 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जो कि भारत के मूल रूप से संविधान से इसे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वें अनुसूची में। 9वां अनुसूची की बात करें तो 9वें अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून एवं कुछ विधि जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, हालांकि अब न्यायिक समीक्षा संभव है। तो 9वां अनुसूची जो इसे
ला इसे इसे ना संविधान में जोड़ा गया। ये पहले मूल संविधान में नहीं था, बट 1951 में प्रथम संविधान संशोधन कर इसे 9वां अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और इसमें भूमि सुधार कानून के विषय को रखा गया था। पहले ये था कि इसे हम जुडिशियल यानी कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन अब इस पे क्या है कि अब इसे न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, यानी कि न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इस पर जो न्यायिक जो भी जुडिशियल रिव्यू है वह हो सकता है। ठीक है, ये 9वां अनुसूची है। 10वां अनुसूची की बात करें तो 10वां अनुसूची क्या है? 10वां अनुसूची है दल बदल कानून। ठीक है, यह 52वां संविधान संशोधन कर 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 10वां अनुसूची। ठीक है, 10th शेड्यूल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची कहलाता है, इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया। देखो, ये भी भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसे कब जोड़ा गया था? तो 1992 में। 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पंचायतों के अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन इसमें किया गया है 11वां अनुसूची में। इसमें कुल कितने विषय हैं? तो 29 विषय इसमें दिए गए हैं। उसके बाद है 12वां अनुसूची। 12वां अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसे 74वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 1992 में ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्त में इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।